हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक में फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने फंक्शन के काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए आज हम इन्वर्स फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इन्वर्स फंक्शन काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, और अगर आप अभी फंक्शन एंड रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ना चाह रहे हैं तो हमने काफ़ी फंक्शन के टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है और आगे हम लोग रिलेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो आप प्रीवियस वाले लेक्चर्स देख लीजिएगा। चलिए, इन्वर्स फंक्शन, आज इसको समझेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है ना। देखिएगा, जैसे कि पहले बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन किया जाता है, तो आप जानते हैं कि सर ये जो होता है ये हमारा डोमेन होता है ना, और ये जो होता है दैट इज कोडोमेन। ओके, तो जैसे कि ये दिया गया है एक सेट और ये एक सेट है ए बी, इस तरह से है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि जो फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन है, ए से बी के बीच में डिफाइन है, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। मान लीजिए कि हम लोग ना इसको बाइजेक्टिव लेकर चल रहे हैं, यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये 1 1 ऑन 2 है, कुछ इस प्रकार से मैपिंग हो रही है। ओके, कुछ इस प्रकार से मैपिंग हो रही है। अब ये जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, ये बिलोंग एक्चुअल में कर रहे हैं सेट ए इसको, और इसके जो एलिमेंट्स हैं सेट बी के वो बी को बिलोंग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके, ये हो जाएगा बी। अब जब फंक्शन जो है वो इनवर्सली का मतलब होता है कि फंक्शन अगर ए से बी डिफाइन हो रहा था तो फंक्शन बी से ए में डिफाइन हो जाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग इनवर्स फंक्शन कह देते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये फंक्शन अगर डिफाइन करने पर आएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि b और यहां पर हो जाएगा a, है ना, यहां पर हो जाएगा। अब फंक्शन जो है ना वो इसके एलिमेंट्स ऐसे हो जाएंगे 1 2 3 4, और ये हो जाएगा a b c d। अब ये फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है। ओके, अब फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है f सच दैट b टू a। इसका मतलब ये b जो है वो डोमेन हो जाता है, और ये जो a है ये हमारा कोडोमेन हो जाता है। ओके, फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है। तो एक्चुअली में मैं ना इसको बोल क्या सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि जैसे कि ये जो मतलब जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे बिलोंग किसको कर रहे हैं, अभी भी बी को ही कर रहे हैं ना, और यहाँ पर भी ए को ही कर रहे हैं। अब देखो, इसको ना एक तरह से और नोटेट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि फंक्शन हमारा यानी कि एफ जो है वो कुछ इस प्रकार से है एक्स कॉमा वाई, जहाँ पर एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए को और वाई जो है वो बिलोंग करता है सेट बी को, कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। और अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि y कॉमा एक्स हो जाता है। कहानी वही रहेगी कि y जो है वो b को ही बिलोंग करेगा और x जो है वो a को बिलोंग करेगा, कोई नहीं, बस इतना है ना। इस तरह से भी हम नोटेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसके द्वारा समझिए। यानी कि इनवर्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे कोडोमेन हो वो डोमेन बन जाए, और जो डोमेन थे वो हमारे कोडोमेन बन जाए, बस इतनी सी कहानी है। जैसे यहाँ पर फंक्शन अगर है तो डोमेन ए है और कोडोमेन बी है, तो इनवर्स फंक्शन में क्या जाता है कि फंक्शन में डोमेन बी हो जाता है और कोडोमेन ए हो जाता है, मतलब स्विप कर जाते हैं, पलट जाते हैं, बस इतना है ना। बट अब सवाल जो है वो इस तरह से थोड़ी आते हैं ग्राफ के द्वारा, सवाल अलजेब्रिकल फॉर्म में आते हैं। उनमें हम कैसे समझेंगे कि आखिर इनवर्स फंक्शन कैसे निकालें। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जो अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं उनको समझते हैं। जैसे कि पहला सवाल दिया गया है कि fx बराबर 3x + 4, जहां पर फंक्शन को रियल टू रियल में डिफाइन किया जाता है। ओके, सवाल क्या दिया गया है कि फंक्शन एक है जो 3x + 4 है, और जहां पर फंक्शन जो है वो रियल से रियल में डिफाइन किया जाता है, तो ये डोमेन हो जाएगा और ये कोडोमेन हो जाएगा, जो भी मतलब का नहीं है ना। अब इसमें कह रहा है कि इसका f इनवर्स x निकालिए। देखिए, f इनवर्स x किसी भी सवाल में हो, मतलब कोई भी फंक्शन हो, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, ये केवल 2 स्टेप्स में खत्म हो जाता है। पहला स्टेप ये है कि जो फंक्शन दिया गया है ये वाला, इसको सबसे पहले मतलब आप इसको ना
स्विप कर दीजिए, मतलब x को y के फॉर्म में और y को x के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। पहला काम क्या होता है कि पहला काम फर्स्ट हमारा क्या काम है कि चेंज x इंटू वाई एंड y इंटू एक्स। x को y के फॉर्म में और y को x के फॉर्म में आपको क्या करना है, चेंज कर देना। पहला काम तो आपका यही बन जाएगा। ओके, दूसरा काम, पूरे फंक्शन को x के टर्म में चेंज कर दीजिए। चेंज द फंक्शन on the terms of x। ओके, देखिए ये लिखा हुआ है y बराबर 3x प्लस 4। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको स्वीप कर देना है। तो स्वीप करने का मतलब हम इसको x लिख देते हैं और इसको y लिख देंगे। अब पूरा फंक्शन हमें चाहिए किसमें, x के टर्म्स में चाहिए, तो हम यह क्या करेंगे, 3y बराबर हो जाएगा x माइनस 4 और y बराबर हो जाएगा x माइनस 4/3। इसी को ही हम बोल देंगे f इनवर्स x। f इनवर्स x कितना आ गया, ये, बस खत्म हो गया। बस इतना सा है ये सवाल। ओके, देखिए अगले नंबर के क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है कि फंक्शन जो है वो रियल टू रियल में डिफाइन किया गया है और फंक्शन जो है f(x) बराबर 6x माइनस 7 है। तो आप इसका f इनवर्स x निकालिए, साथ ही साथ आप इसका f इनवर्स 2 भी निकालिए और f इनवर्स -1 निकालिए। ठीक, ये वैल्यूज फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम, हमारा जो फंक्शन है f(x) बराबर 6x माइनस 7, तो f(x) को तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि y बोला करते हैं हम लोग, तो ये y बराबर हो जाएगा 6x माइनस 7। तो पहला काम कि सबसे पहले x को y और y को x कर दीजिए। तो हमने इसको x कर दिया और इसको y कर दिया। फिर पूरे फंक्शन को x के टर्म में ले आइए। तो x के टर्म में लाते हैं तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 और y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 7/6 हो जाएगा। इसी को ही हम लोग बोल सकते हैं f इनवर्स x बराबर x प्लस 7/6। ये हमारा क्या बनकर आ गया, इनवर्स फंक्शन आ गया इसका। अब हमसे इनवर्स फंक्शन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि f इनवर्स 2 निकालिए। इसका मतलब यहाँ जो x है इसकी जगह पर 2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा f इनवर्स 2 बराबर 2 प्लस 7, क्योंकि यहाँ पर भी तो x है, अपॉन में 6 आ जाएगा। तो हो जाएगा f इनवर्स 2 बराबर 9/6 यानी कि 3/2। इसी तरीके से f इनवर्स 1 की बात कर रहे हैं तो f इनवर्स 1 तो निकाल ही लेंगे। देखिएगा -1 है तो यहाँ पर -1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 7/6 यानी कि f इनवर्स -1 बराबर हो जाएगा 6/6 विच इज इक्विवेलेंट टू दी -1 प्लस 1। दैट इज द आंसर। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस रियल टू रियल वेयर f(x) इज इक्वल टू e की पावर x, तो f इनवर्स 10 की वैल्यू निकालिए। f इनवर्स 10 कितना होगा। ओके, चलिए देखिए, आपको पता है कि f(x) बराबर कितना है, e की पावर x। हम इसे y बराबर e की पावर x बोल सकते हैं। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें इस फंक्शन में x को y और y को x करना होगा, है ना। तो x को y और y को x कर देते हैं। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा e की पावर y। और पूरा इक्वेशन हमें चाहिए किसके टर्म में है, x के टर्म में चाहिए है। तो देखिएगा क्या होगा कि हमें ना दोनों तरफ log लेना पड़ जाएगा। तो log x बराबर हो जाएगा log e y। इस तरह से होता है ना। तो ये log ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा y, यानी कि हमको मिल जाएगा log x बराबर y। तो पूरा फंक्शन जो है हमारा x के टर्म में आ गया, y बराबर कितना, log x। इसी को ही हम बोल देते हैं f इनवर्स x बराबर log y, log x। ओके, ये मिल जाएगा। हमसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, 10 की वैल्यू। तो f इनवर्स 10 इज इक्वल टू हो जाएगा log 10, और आप जानते हैं कि log 10 की वैल्यू होती है 1। तो दैट इज द आंसर। ओके,
इसी तरह देखिएगा हम लोगों ने लॉगमेट्रिक फंक्शंस के वो डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, डोमेन और रेंज क्या होते हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो या क्लास 12th में हो या क्लास 11th में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने उसमें काफ़ी बेसिक से समझा है और एडवांस भी है उसमें, मतलब जो जिस तरह से क्वेश्चन IIT में आए प्रीवियस ईयर के, मैंने 2-3 क्वेश्चन उसमें लिए थे, तो वो भी मैंने उसमें कराए हैं, वो प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिएगा फंक्शन fx जो है वो कुछ इस प्रकार से है, log x है, fx बराबर log x है। ओके, फंक्शन को डिफाइन किया जाता है कुछ इस प्रकार से, फंक्शन इज डिफाइंड लाइक रियल टू रियल, रियल से रियल में, बट यहाँ पर एक कंडीशन होगी कि रियल पॉजिटिव से रियल में डिफाइन किया जाता है फंक्शन को। तो आप इसका f इनवर्स x निकालिए, तो ये आप निकाल लीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से, थोड़ा सा जैसे ये चला वैसे ये उल्टा चल जाएगा बस। 5 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। fx बराबर कह रहा है कि cos x है, और चलो sin x ले लो, fx बराबर है sin x, फंक्शन डिफाइन किया जाता है रियल से रियल में, तो आप फाइंड आउट करिए कि f इनवर्स x कितना होगा। ओके, चलिए देखिए क्या होगा। ये होगा y बराबर साइन x, ये हो जाएगा x बराबर साइन y, आपको y की वैल्यू चाहिए, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ओके, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, और आपका ये आंसर हो गया, क्योंकि आप इसे f इनवर्स x लिख सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स x। खत्म। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है और इजीली बन जाता है अगर आपका बेसिक क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग कंपोजिशन ऑफ दी फंक्शंस को लेकर आने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई 1-2 क्वेश्चन उससे आता है ही है। उसके पहले कंसेप्ट को समझेंगे बेसिकली कि वो हो क्या रहा है उसमें, है ना, क्योंकि क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। क्लास 11th का भी समझेंगे, क्लास 12th का भी समझेंगे, और फिर JEE पर भी चले जाएंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस उसके करा देंगे, और उसके बाद हमारा फंक्शन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा।